शिक्षक वह नहीं होता है जो तथ्यों को जबरन छात्रों के दिमाग में ठूंसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक वह होता है जो आने वाली कल की चुनौतियों के लिए छात्रों को तैयार करता है। इसी उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को इस शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज 5 सितंबर के दिन महान विद्वान शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन, उसी उपलक्ष्य में ये हम शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आज़ाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति भी बने। उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सुशोभित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर के दिन उन्हीं की विद्यालय के छात्रों ने उनसे ये स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पूछा कि हम आज आपका जन्मदिन मनाएं। तो उन्होंने अपने अच्छे और अनमोल वचनों के साथ में कहा कि आप इस दिन को मेरे जन्म दिवस के रूप में न मनाकर यदि शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो ये मुझे खुशी कहीं और अधिक होगी। तो उन्हीं के इस वक्तव्य से प्रभावित होकर उनके छात्रों ने इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया और 5 सितंबर 1967 से वर्तमान समय तक लगातार इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में भारत देश ही नहीं बल्कि कई विदेश भी इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। छात्रों के जीवन में, और मैं तो ये नहीं छात्रों के जीवन में नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षक का इतना ज़्यादा महत्व होता है कि प्रत्येक परिस्थिति से निपटने के लिए, प्रत्येक चुनौतियों को स्वीकार करके उनसे निपट करके आगे बढ़ने का जो रास्ता दिखाया जाता है वो गुरु के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं बताया जा सकता। गुरु की महिमा के लिए हमारे सबके पास शब्द बहुत कम हैं, क्योंकि गुरु का पद इस धरती पर सबसे ऊंचा बताया गया है। ईश्वर से भी बढ़कर गुरु को बताया गया है। यदि गुरु नहीं है, शिक्षक नहीं है, एक विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक ही नहीं, आपको जहाँ से भी शिक्षा मिल रही है, चाहे वो बाहर से व्यक्ति हो, वो भी एक गुरु का ही कार्य करता है जो आपको अच्छे रास्ते, अच्छी बातों को अपनाने के लिए कहता है। एक महान दार्शनिक व्यक्ति अरस्तु ने तो एक इतनी अच्छी बात कह दी कि माता पिता तो केवल बच्चों को जन्म देकर उनका पालन पोषण करने का ही कार्य करते हैं, जबकि शिक्षक तो उन्हें जीने का तरीका बताते हैं। यदि उनके जीवन में शिक्षक या गुरु नहीं है तो उनका जीवन है वो अंधकार में ही रहता है। तो अंधकार में जीवन को प्रकाशमान करने का कार्य केवल और केवल गुरु या शिक्षक ही कर सकता है। तो मैं उन सभी विद्वान साथी और मेरे जीवन में रहे गुरुओं को भी नमन करता हूँ कि आज मुझे आपने इस काबिल योग्य बनाया है। मैं आज के छात्रों से भी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि छात्र और शिक्षक के बीच में धीरे धीरे जो संबंध, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता था वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इस कमज़ोर पड़ने के कारण कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से मुख्य कारण ये है कि शिक्षा को शिक्षा नहीं मानकर कई लोग हैं वो इसको व्यापार का नजरिया बना रहे हैं। पैसों से शिक्षा देना पहला प्राथमिकता का काम समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये इस प्रकार से यदि कार्य होता रहेगा तो एक ना एक दिन ये जो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और शिष्य से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप गुरु को गुरु शिक्षक मानकर उनका हमेशा सम्मान करें, उनका
मान सम्मान बढ़ाएं, कभी भी उनके व्यक्तित्व पर आप ऐसी बात या ऐसा व्यंग्य ना करें ताकि उनके मन में कोई ठेस पहुंचे। और जब तक ये दोनों चीज़ों में सुधार होगा, शिक्षक अपने छात्रों के प्रति लगाव रखें, क्योंकि ज़्यादातर विद्यालयों में शिक्षक है वो छात्रों से कोई लगाव नहीं रखता, केवल पढ़ाने और पढ़ाने का ही काम करता है, और बच्चे केवल पढ़ करके सुन करके अपने घर जाने का काम करते हैं। ना उनके मन में कोई शिक्षक रूपी शब्द है और ना ही गुरु के मन में भी कोई शिष्य प्रति शब्द है। तो मैं ये दोनों से ही कहना चाहता हूँ कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो हमेशा के लिए आप बनाए रखें। और इस देश में यदि सबसे कोई अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति है तो वो शिक्षक के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि एक जीने का तरीका, आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करके उनसे डटकर मुकाबला करके आगे बढ़ाने के लिए और अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए तरीके जो बताता है, रास्ते या मार्ग जो बताते हैं, वो शिक्षक के अलावा कोई और अन्य व्यक्ति हो नहीं सकता। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चों को सफल होकर देखकर बड़ा खुश होता है। इसके साथ साथ आज की जो शिक्षक हैं वो राजनीति से भी बड़े परेशान और पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि असली आज़ादी तब होगी जब प्रत्येक व्यक्ति को विचारों की आज़ादी प्राप्त होगी। तो आजकल कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक है वो अच्छा कार्य करता है तो उसको कई राजनीतिक पीड़िताओं का भी सामना करना पड़ता है। अच्छे व्यक्तियों को अच्छी जगह नहीं रहने देना, उनका अलग जगह ट्रांसफ़र कर देना। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो ये शिक्षक का बहुत अच्छा और सम्मानित पद है, इस देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति, तो उनको राजनीति से पीड़ित ना किया जाए, उनको स्वतंत्र किया जाए और उनको कभी भी किसी भी परिस्थिति में परेशान ना किया जाए। जब तक शिक्षक सक्रिय होकर कार्य करते रहेंगे तो वो देश किसी भी अन्य देश से पीछे नहीं रहेगा। सभी छात्र सम्मानित शिक्षकों से संस्कारित शिक्षा प्राप्त करते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। शिक्षक एक महान व्यक्तित्व के धनी जो अपने बच्चों को जीवन में अच्छे और बुरे का फर्क समझाते हैं और अच्छे रास्तों पर चलने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। संस्कारवान शिक्षा प्रदान करके वो इस देश को आगे बढ़ाने का, विकसित करने का कार्य करने में अपना पूरा सहयोग और दिन रात तैयार रहने के लिए, प्रत्येक परिस्थिति में तैयार रहने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इतने महान कार्यों को अपन सम्मानित रूप से देखते हुए मैं पुनः एक बार सभी गुरुजनों को और सभी छात्रों को इस शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।